एक खबर थरपारकर से रिपोर्ट हुई थी। जहनी मरज़ में मुब्तला एक लड़की, एक जवान लड़की, और मजबूरी उसके घर वालों की कि उसके घर वालों ने उसको ज़ंजीरों से बांध कर रखा है। अब उसकी फ़ैमिली की मजबूरी क्या है? हमें ज्वाइन किया समाजी रहनुमा आलिया सारिम बर्नी साहिबा ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे मारवी अवान साहिबा से भी। आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, डायरेक्टर हैं विमेन प्रोटेक्शन सेल की। मैं चाह रहा हूँ मारवी साहिबा, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँ। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट तो हैं आप, लेकिन जो विमेन प्रोटेक्शन सेल है, ये क्या काम कर सकता है इस सिलसिले में? इस खबर को देखने के बाद, इस लड़की की बेबसी और उसके ख़ानदान की परेशानी को देखते हुए आपका सेल क्या कर सकता है? सिंध पुलिस के साथ हम वुमेन प्रोटेक्शन सेल्स रन कर रहे हैं 2017 से लेकर। उसको बनाने का मकसद यही था कि औरतों के साथ इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उन पे जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और जो लीगल एड है उनको जल्द से जल्द वो प्रोवाइड की जाए। इस वाक़ये को सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है कि इतने अरसे से ये बच्ची इतनी तकलीफ़ में है और इस तरीके से आप ज़ंजीरों से बांध दें कोई इंसान मेंटली अनवेल हो, ये ह्यूमन राइट वायोलेशन है। और इस वक्त ये खबर जानने के बाद जो अथॉरिटीज़ हैं वो इसी तरह से एक्शन लेंगी कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इस जगह पे नहीं भेजा नहीं, जाएगा और आई इस एम सॉरी बच्ची टू को इंटरप्ट कि जो मारवी साहिबा, असाइलम्स हैं। आपने कहा एक्शन लेंगी, कोई काम हुआ इस सिलसिले में या अभी अभी स्टार्ट होगा? अब मैं अभी आपकी ये न्यूज़ से ही मालूम हुआ है इस खबर के बारे में। तो इसके बाद जब मैं आपसे बात करने के जी जी। बाद अथॉरिटीज़ से बात करूँगी, तो उनको लोकेट करवाई जाएगी ये जगह। और इस तरीके के अगर हम पहले वाक़यात की आप बात करेंगे, तो इस तरह बहुत सारे लोगों को हाउस डिटेंशन और इस तरह ज़ंजीरों से बाँध के घरों में रखा जाता है, जिनकी इन्फॉर्मेशन जब पता चलती है, तो पुलिस फ़ौरी तौर पे सही। एक्शन लेती है। अच्छा, ये बताइए कि जब ये खबर आई तो और इसके अलावा भी बहुत सारे वाक़यात लोगों की याददाश्त में यूँ समझिए कि रिफ़्रेश हो गए। अब एक आम तासुर ये है कि इस किस्म के ज़्यादा केसेस सिंध से रिपोर्ट हो रहे हैं और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर ऐसा ही है तो ये हो क्यों रहा है? आप थोड़ा क्लियर कर सकती हैं इसको? हाँ, बिल्कुल। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि जैसे अभी मैं आपके प्रोग्राम में जॉइन थी, मैं सुन रही थी लॉज़ की यहाँ पर बात हो रही थी। हमारे पास लॉज़ तो हर चीज़ के लिए मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ़ वो फ़ाइलों में बंद हैं। लोगों को उसके बारे में मालूम नहीं है। उसकी एक जो जहालत है, एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर आप देखेंगे तो इस तरह ज़ंजीरों में बाँध देना, घरों में बंद कर देना, अक्सर हमारे पास शिकायत आती हैं। हम यहाँ तो मेंटली अनवेल लोगों की बात कर रहे हैं, जो अच्छे खासे अक्ल रखने वाले लोग, जो बिल्कुल मेंटली वेल होते हैं, उन औरतों को, उन लोगों को घरों के अंदर, तालों के अंदर बंद कर दिया जाता है, ज़ंजीरों से बाँध दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि हमारी सोसाइटी में एक कंट्रोल करने की दूसरों को एक पाई जाती है एक आदत, उसकी वजह से अगर हम थोड़ा-सा भी देखते हैं कि हमारे आस-पास के लोग, जहालत ही है कि अगर वो नहीं हमारी बात पर अमल कर रहे होते या हमारे मुताबिक नहीं चल रहे होते, तो अक्सर जो है लोग उनको बाँध देते हैं। तो ये कानूनी तौर पे भी गलत है और ह्यूमन राइट्स वायोलेशन भी है और इसके उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए जो कि इस तरीके से किसी को आप जिस तकलीफ में मनसब पर रखें, हैं बाँध कर रखें। आप जिस मनसब पर हैं, जो काम आप कर रही हैं, आपको लगता है कि आप बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहे हैं और आगे से आगे बढ़कर पहले से पहल पहुँचकर आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह से अदा कर रही हैं? आपको लगता है कि कहीं-कहीं मुझे काम करने में ये अड़चन है, मैं खुल के काम नहीं कर पा रही? थोड़ा-सा क्विकली बताइएगा। बिल्कुल प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, कभी रिसोर्सेज़ की कमी नज़र आती है, सही। कभी जो है प्रायोरिटीज़ की कमी नज़र आती है। हम जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होते हैं, हमारे लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि किसी के राइट्स की वायोलेशन हो, किसी के साथ हैरेसमेंट हो रही हो, ये लेकिन वायलेंस है कि जिस उस बच्ची को इस तरीके से इतने अरसे से कैद करके रखा हुआ है। देखिए ठीक है, रीज़न्स बहुत सारे हैं जो मैं आपकी रीज़न्स बहुत रिपोर्ट में भी सारे सुन हैं। रही थी। गुर्बत रीज़न है, जहालत रीज़न है, लेकिन जब कानून की खिलाफ वर्ज़ी होती है, रीज़निंग को बीच में नहीं लेकर आ सकते। जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, उनको देखना पड़ेगा। अगर हम नहीं देखना बिल्कुल, पड़ेगा, उनको एक्शन तो जवाब लेना देना पड़ेगा, पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, आलिया भाभी, देखिए ये
इस फैमिली के तो सर पे हाथ रखे हैं। हम जब बात करें कम इल्मी की वजह से हम उस बच्ची का प्रॉब्लम नहीं समझ पाए, उसकी फैमिली के पास पैसे नहीं थे, समझना तो छोड़िए वो उसको प्रॉपर खाना दे सके, उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे। अब बताइए, एक शख्स जिसको उस बीमारी का नहीं पता, उस बच्ची को हेल्प कैसे करना है नहीं पता, जो बेसिक बुनियादी चीज़ें जो बिल्कुल है वो नहीं पूरी कर पा रहा, ऐसा आदमी कहाँ जाए, ऐसी फैमिली कहाँ जाए, फिर उसके अगेंस्ट कुछ करे तो किस मुंह से करे और कैसे करे? नहीं किरण, ये बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी कि अगर हम उसके भाई के को सजा की तरफ हम लेकर जाएं। अगर हुकूमत कुछ कर सकती है तो सबसे पहले तो हुकूमत की जिम्मेदारी यही है कि उसके भाई को कोई रोजगार फराहम किया जाए। इतने फंड्स हुकूमत के पास होते हैं कि अथॉरिटी के लिए, सिंध के लिए फंड्स ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। तो खुदारा इस किस्म की सोच ना पैदा करें कि उसका भाई जिसके पास पहले ही रोटी नहीं है, उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, एक्शन उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। एक्शन उन लोगों के खिलाफ होना चाहिए जिन्होंने फंड्स लिए और फंड्स लगाए नहीं हैं। खुदार के लिए डायरेक्शन हुकूमत का, ये डायरेक्शन लीगल एड का उस तरफ लेके जाएं जिससे कोई फायदा हो। बेगुनाह को मारकर क्या मिलेगा? और दूसरी बात मैं जो आज के इस हवाले से मैं कहूँ कि इस वक्त क्वारंटाइन का टाइम है, कोविड-19 का टाइम है। हम बड़े बड़े महलों में जब हमें अंदर रहना पड़ता है अपनी फैमिलीज के साथ, खाने को भी है, पीने को भी है, तो हम कितनी अजियत का शिकार हैं कि हम निकल नहीं सकते, अपने लोगों से मिल नहीं सकते। सोचिए कि ये बच्ची 12 साल से इस क्वारंटाइन में है और कहाँ हर इलाके में जहाँ दूर दूर इंसान ही नजर नहीं आता। इस बच्ची को मैं समझती हूँ कि जब हम किसी जानवर, किसी परिंदे को भी अगर उसमें ऐसा, जैसे मुर्गे मुर्गियां हम नहीं रखते ऊपर, हम छोटा सा उसका कोई कवर कर देते हैं, लिड एक लगा देते हैं, उस हालत में भी हम अपने परिंदों को आजाद छोड़ते हैं कि उसमें चल पड़े, लेकिन उसमें भी ये बच्ची जंजीरों में कैद है। इसकी आंखों से जो सवालात है मैं स्क्रीन पे नहीं देख सकी, तो मुझे हैरत होती है कि जो सामने से देखते होंगे वो क्या सोचते होंगे, किस सजा में इसको क्वारंटाइन किया और कितने दिनों के लिए किया गया है। और एक बात मैं बिल्कुल वसूख से कहती हूँ, क्योंकि सारे बनी शेल्टर होम में मेरे पास ऐसे माजूर, जहनी, जिस्मानी लोग आते हैं। जहनी माजूर भी मोहब्बत बहुत अच्छे से जानता है। ये पूछना चाह रही थी मैं, भाभी, मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी आलिया साहिबा। ये होता ये है कि किसी को आम बुखार हो, खांसी हो, या वो सालों के लिए बिस्तर पर हो, तो हमारी तो ट्रीटमेंट उसके सिलसिले में भी ऐसी होती है, हम लोग उसको भी समहाउ ऐसा लगता है कि उसको कैसे डील करना नहीं जानते। ये तो जहनी मरज़ की बात है, ये तो मेंटल इलनेस की बात है। अगर एक गांव में ऐसा हो रहा है तो शहरों का तो छोड़ ही दीजिए। इस सिलसिले में हम कब हमें अवेयरनेस आएगी? इस सिलसिले में हम क्यों नहीं ध्यान दे पा रहे? हम अपने नॉर्मल लोगों को ध्यान नहीं देते। मैं आपको एज अ नेशन जो हमारे पास तस्दीद चीज है, जो शख्स, जो इंसान, जो रिश्ता इस वक्त हमारे लिए कारामद नहीं है, उसको हम अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहते हैं। हम जिम्मेदारियों को उठाना नहीं चाहते, हम सिर्फ लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब आप इन लोगों के साथ मोहब्बत बांटते हैं, अपना वक्त बांटते हैं, वसाइल बांटते हैं, इन्हें नहीं, हम नॉर्मल लोगों को सुकून मिलता है। हम डिप्रेशन की दवाइयां तो खाना पसंद करते हैं, हम लाखों रुपए अपनी इलाज लगाना पसंद करते हैं, लेकिन इन लोगों के पास जाके जो जहनी सुकून मिलता है, जो एक सेटिस्फेक्शन की जो फीलिंग है, वो जो आती है, वो हम लेना नहीं चाह रहे होते। और ये एक अकेली बच्ची नहीं है, मैं आपको कराची शहर के ही बता रही हूँ कि मेरे पास अंबार लगा हुआ है बच्चियों का। बच्चे क्या, कोई भी इंसान जो जहनी माजूर हो या जिस्मानी माजूर हो, घर वालों पर जिम्मेदारी है, उसको उठाकर डाल दिया जाता है। इस खास केस में तो मैं कहूंगी कि भाई के पास दो चीजें इंसान जिंदगी में ना, जिसको मैं सही मायनों में गुर्बत मानती हूँ, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है आलिया सारिम साहिबा की बात सुनने में। मैं मारवी आपके पास आना चाहूँगी। ये बताइए, इसी ख़ास केस के ऊपर ही बात कर लेते हैं, इसी बच्ची के ऊपर बात कर लेते हैं। इस बच्ची को अब मदद की ज़रूरत है और मुख्तलिफ़ मराहिल में ज़रूरत है। न सिर्फ ये कि इसको इस मुश्किल से निकाला जाए, फिर उसके बाद में इसकी सेहत और इसका ध्यान रखने के लिए भी फ़ंड्स होने चाहिए, पैसे होने चाहिए। दूसरा, इसकी फैमिली को भी हेल्प किया जाए। अगर हम सिर्फ इसी बच्ची को आप कहीं पे ले जाएं, रख लें और इसी को हेल्प करते रहे, बात बिल्कुल अधूरी रहेगी। मुझे बताइए किस किस फेज़ में कैसे कैसे इसको हेल्प किया जाना चाहिए, कितने फ़ंड्स इसके लिए दरकार होंगे?
अच्छा, सबसे पहले तो उस जगह को लोकेट करके उस बच्ची तक बिल्कुल जाए। उसके बाद उस बच्ची को जो उसकी बच्ची की हालत नज़र आ रही है, तो उसको हेल्थ के हवाले से भी सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको शेल्टर की भी ज़रूरत है और बिल्कुल 300 रुपए मैं सुन रही थी कि वो दिहाड़ी कमाते हैं और कभी-कभी नहीं भी कमाते, तो बहुत मुश्किल गुज़ारा होगा। तो इसके लिए पूरी इंक्वायरी की ज़रूरत है, फैक्ट्स और फिगर्स जानने की ज़रूरत है। उसके बाद उसकी फैमिली हुकूमत की तरफ से सपोर्ट मिलनी चाहिए क्योंकि वो जिस लेवल ऑफ लाइफ में रह रहे हैं, तो वाक़ई उनके पास खाने के लिए भी नहीं होगा और हो सकता है कि बच्ची को कोई और टेक केयर करने के लिए नहीं हो घर के अंदर, तभी उसको उन्होंने ये बाँधने का आइडिया आया। लेकिन ये बिल्कुल कानूनी तौर पे भी ठीक नहीं है, ये अख़लाक़ी कानूनी तौर पर भी ठीक तो नहीं है, लेकिन आपने गुफ्तगू सुनी होगी आलिया साहिबा की भी, तो उन्होंने भी गुफ्तगू का आगाज़ ऐसे ही किया। उन्होंने कहा कि अगर इस वक्त हम ये बात करें कि उसका भाई जिम्मेदार है, हम उसको जेल की तरफ लेकर जाएं, हमको सज़ा की तरफ लेकर जाएं, तो दुरुस्त नहीं होगा। ये पॉइंट उनका वैलिड है। मैंने आपसे वही कहा कि इंक्वायरी और फैक्ट्स और फिगर्स जानने की ज़रूरत है, लेकिन जितना नज़र आ रहा है, उसमें यही नज़र आ रहा है कि गुर्बत है और अनअवेयर हैं वो लोग लॉ से, सारी चीज़ों से, ऐसे शेल्टर होम्स से कि ऐसी कोई नहीं, जगह भी हो ये सकती कोई है अंदाजा नहीं है जहाँ पर आपको कि बच्ची अगर को इस रखा बच्ची को जाए। हेल्प करना हो तो पर डे आपको कितने फंड्स चाहिए होंगे, कितने एलोकेट करने होंगे? अगर हेल्प भी लेनी है तो आपके पास में कुछ तो अंदाजा होना चाहिए ना कि भाई पर डे के हिसाब से मेरे पास इतना और फिर उसके बाद में पर मंथ के हिसाब से इतना। थोड़ा सा अगर आप बता सकें। अच्छा, इस तरीके से है कि हमारा तो सारा काम पुलिस के साथ है, तो हम तो एक्शन लेते हैं इस तरह के जो मामलात होते हैं, उसके बाद फिर जो आप किसी बच्चियाँ शेल्टर होम हैं, तक उनको पहुंचा देते दारुल हैं, अमान दैट्स और इट। शेल्टर होम्स तक जो है पहुँचाया जाता है। सही। उसके बाद शेल्टर होम्स के जो फंड्स होते हैं, उनके ज़रिए फिर और फिर आप उन लोग चेक करते रहते हैं? बच्चियों की शेल्टर होम्स तक बच्चियों को पहुँचाया और जाता शेल्टर है। होम फिर में कैसे शेल्टर रखा जा होम्स रहा है, ये चेक करते हैं उनकी आप टेक लोग? केयर करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ स्पेसिफिकली फैमिली की बात करें, तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट ठीक है, चाहिए ये पॉइंट आ गया। जैसे उसके भाई को। मारवी साहिबा, ये अगर पॉइंट आ कोई गया। ये मुझे बताइएगा कि आपने खुद भी कहा ना कि आप लोगों का एक रोल है, वो यहीं तक है कि आप लोग चीज़ लोकेट करके इशू को और उस मुतासरा लड़की को या बच्ची को शेल्टर होम तक पहुंचाते हैं, इस चीज़ को आप कोऑर्डिनेट करते हैं। शेल्टर होम में उसको कैसा रखा जा रहा है, ये आप देखते हैं? तो अब ऐसे केसेस का किया जाता है कि शेल्टर ठीक होम है, में किस फॉलो अप तरीके किया से जाता है। रखा ठीक है, ये जाता है पॉइंट आ गया और क्योंकि वक्त कम है। ज़्यादातर आलिया साहिबा, प्राइवेट आपकी तरफ आना चाहूँगा। ज़ाहिर है इस मामले पर तो हम आपसे कमेंट ले रहे हैं, लेकिन एक और मामला भी है। ये देखिए, ये तो एक जवान बच्ची, ज़ाहिर है बहुत साल वो कैसे वहाँ पे रही हम नहीं जानते, लेकिन आज के उसके हालात बता रहे हैं कि वो मुश्किल में रही है। लेकिन आज की खबर थी, वो फैसलाबाद से थी, 3 साल का बच्चा था और वालिदैन उसको, वो क्योंकि मेंटली चैलेंज्ड बच्चा था, उसको अस्पताल के मुसाफिर खाने में छोड़ गए थे। यानी ये मामला ऐसा है कि बच्चों को भी छोड़ जाते हैं वालिदैन। वो ज़ाहिर है गुर्बत है, वो ज़ाहिर है और मसाइल हैं, बट हैं। बिल्कुल ऐसा ही है शोएब भाई, और यकीन जानिएगा गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं है, और किसी को सिर्फ बाजियाब करा लेना या पता चला लेना कौन कहाँ है, उसके बाद खामोश हो जाना, ये जिस किस्म का अमल हमारी हुकूमत करती है। हुकूमत के अपने क्या फंड्स हैं, मैं तो समझती हूँ कि जो इदारे काम कर रहे हैं उनकी भी सहूलतों के लिए काम नहीं किए जाते। अगर मेरे पास शेल्टर होम है तो जरा आके देखिए तो सही कि शेल्टर होम की क्या हालत है। सिर्फ ये तो हमारे लोग हैं, अवाम है। मैं तो समा को भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि समा भी हमारी टीम बनकर हमारे साथ काम करता है। अगर हमें बताया जाता है कि फलानी जगह पर कोई है, तो यकीन जानिए हम ये नहीं कहते फंड्स हैं कि नहीं है, हम जाते हैं वहां से जाके, चाहे इवन ये बच्ची भी है और इसके अलावा जितनी बच्चियां, ये जो भी होता है, हम जाते हैं वहां से उनको लेकर आते हैं, अपने पास काम करते हैं, और आप उसकी रिपोर्टिंग भी करते रहते हैं, आप दिखाते हैं। हुकूमत के पास तो इतने सारे इख्तियारात हैं, वो कुछ नहीं कर सकती। हम तो सिर्फ अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं, हम तो अपनी आवाम की मदद के साथ काम करते हैं, अल्लाह की मदद के साथ काम करते हैं। इंशाल्लाह इस बच्ची के लिए भी बेटी की सूरत निकलेगी, लेकिन हुकूमत होते हुए सिर्फ अल्फाज अदा करना और सिर्फ ये कहना कि हम कर सकते हैं, हम बता सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया में सारी चीजें मौजूद है, काम करने की जरूरत है, और अगर हुकूमत खुद नहीं कर सकती तो जो NGO काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट कर लिया जाए तो वो भी काफी होगा। ठीक है आलिया साहिबा, बेहद शुक्रिया। मारवी साहिबा, आप भी साथ मौजूद थी, उन्होंने हमारा साथ दिया गुफ्तगू में, बेहद शुक्रिया।